जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो गुरु जी हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं। संगत जी, हम ना जाने रोज कितने ही ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन गुरु जी फिर भी हमें बख्श देते हैं। हमसे जो भी गलतियां होती हैं संगत जी, गुरु जी हमें कोई ना कोई सत्संग से या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें समझाते हैं। हम जहाँ पे गलत होते हैं तो गुरु जी हमें उससे निकलने के लिए रास्ता बताते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या चीज सही है, हमारी भलाई किस चीज में है। हमारे साथ साथ गुरु जी हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से गुरु जी की शरण में आए हैं, गुरु जी ने किस तरह से हमारी पूरी लाइफ बदल दी है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रोहित अंकल जी ने शेयर किया है। बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनी, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे सवालों के जवाब हमें देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए सत्संग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ वो गुरु जी ने मुझे कहा कि तुझे ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना है, ताकि किसी संगत तक ये बात पहुँच सके और किसी को जवाब मिल सके। और संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब से 2025 स्टार्ट हुआ है विद फर्स्ट डेट, मतलब 1 जनवरी से जब जब से स्टार्ट हुआ है, तब से मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया हूँ। मैंने बहुत ड्रिंक करी संगत जी। मैं मतलब एक तरह से पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या मुझे मतलब किसी नेगेटिविटी ने, किसी चीज़ ने मुझे घेर लिया था। मेरा बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल मैं एक अलग ही एक दुनिया में चला गया। मतलब मुझे कुछ सोचता नहीं था। मैं ड्रिंक करता था, गलत काम करता था और गलत विचार, मतलब और इतना मैं नेगेटिव हो गया था, इतना नेगेटिव हो गया था। मेरा मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ। और मैं संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह सुबह उठ के भी ड्रिंक कर लेता था। जैसे मेरी 4 बजे आँख खुली, 5 बजे आँख खुली सुबह, तो मैं ड्रिंक करता था संगत जी। मैंने बहुत ड्रिंक करी संगत जी, और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लोग मुझे इतनी नेगेटिविटी दे रहे थे, इतनी नेगेटिविटी दे रहे थे। मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरी इंसल्ट होती थी। लोग मेरी इंसल्ट करते थे, मतलब ऐसे नहीं कि मुंह पे इंसल्ट करते थे, मतलब कुछ नेगेटिव बात बोल के, कुछ मेरा मजाक उड़ा के, या कुछ मुझे मतलब एक मैं एक ऐसा हो गया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मतलब मुझे ये लगने लग गया था कि मेरा कोई नहीं है। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस मैं ये मौका देखता था कि कब कब मेरे प्राण निकले और मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ और मेरा यहाँ से पिंड छूटे। संगत जी, मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है, मेरी बेटी भी है, वाइफ भी है, मेरे माता पिता भी हैं घर में। और संगत जी, आपको पता है कि एक जो फादर होता है, और मैं तो एक फादर भी हूँ और एक हस्बैंड भी हूँ, ठीक है। तो मेरे बिना ना मेरी वाइफ कुछ है, ना मेरी बेटी कुछ है। संगत जी, कोई नहीं पूछता संगत जी किसी को भी। कोई मतलब हम ही अपने बच्चे को और अपने घर को संभाल सकते हैं। कोई दूसरा, चाहे आपका कितना ही क्लोज हो, कितना ही रिश्तेदार हो, कोई भी हो आपका, कोई आपका सगा भी हो, नहीं संभालता। वो अपना परिवार देखता, अपनी फैमिली देखता है संगत जी। तो संगत जी, मतलब मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था, मुझे रोना आता था, मैं रोता रहता था, मैं शराब पीता रहता था, और मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी।
मैं सारे दिन ये सोचता रहता था कि मैं कैसे न कैसे मेरे प्राण निकल जाएं, बस मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं। फिर मेरे दिमाग में थॉट आता था कि नहीं, मेरी बेटी का क्या होगा, सारे दिन पापा पापा करती है, ठीक है, और कौन इनका करेगा, कौन इनको संभालेगा। संगत जी मेरी एज भी कोई ज़्यादा नहीं है, आई एम ओनली 36। तो संगत जी मैं बताता हूँ आपको कि एक दिन मैं, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं ड्रिंक करके मंदिर में भी बैठ जाता था, मैं जोत जगा देता था ड्रिंक करके। मेरा इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी। हालांकि गुरुजी ने मुझे फिर भी माफ़ कर दिया। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे ऊपर मल्टीपल टाइम्स तेरे ऊपर नेगेटिविटी भेजी जा रही है, तेरी तरफ मल्टीपल टाइम तुझे तंग किया जा रहा है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरे ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, और मैं उसे कैसे काट रहा हूँ वो मुझे ही पता है। अगर मैं ना होता, मैं ना करता, तो आज तू और तेरा परिवार बहुत बड़े खतरे में होता, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। और संगत जी ये बात सच है, बिल्कुल सच है। संगत जी एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुझे उन सब के चेहरे दिखाऊंगा जो कि तुझे और तेरे घर में किसी को देखना पसंद नहीं करते, तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये कैसे भी मरे। तो संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज भी आया, और मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया भी, उनके चेहरे भी दिखाए, फैमिली मेम्बर्स ही हैं। पर संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र, तू ये ना सोचियो कि मैंने उनके चेहरे दिखा दिए तो तू उनसे तू कोई नाराज़गी रखे, या कोई मन में कोई बैर द्वेष उनके लिए रखे। तूने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जो होता है ये हमारे कर्म ही होते हैं। जो हमारे माड़े कर्म होते हैं वो हमारी तरफ आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं। और पुत्र, ये 2025 है, इस 2025 में मैं तेरे सारे कर्म कटवा दूंगा। तूने बस हिम्मत नहीं हारनी, और तूने अपने आप को संभाल के रखना है, अपने घर परिवार की सेवा करनी है, क्योंकि तू मेरी संगत है। गुरुजी कह रहे तू मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है। तो संगत जी मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं गुरुजी के आगे बहुत रोता था। मैं ये कहता था कि गुरुजी मुझे ले जाओ, बस आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, आप तो आपके इशारे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप चाहो तो मुझे 1 सेकंड में लेके जा सकते हो, मुझे ले जाओ प्लीज़, नहीं तो सब कुछ ठीक कर दो। संगत जी क्या था कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे माइंड डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि ना मेरे ऊपर बहुत फाइनेंशियल मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। मेरे ऊपर इतना कर्जा है संगत जी, मुझे नहीं पता मैं ये कर्जा मेरे ऊपर कैसे चढ़ गया। मेरी गलतियाँ भी हैं संगत जी, मेरी गलतियों की वजह से और सिचुएशन ऐसी बन गई कि पेमेंट एकदम देनी पड़ गई, और किसी ने पेमेंट एकदम मांग ली तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। क्योंकि संगत जी मैंने वो कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मैंने लोन ना लिया हो। मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ संगत जी, कि इतना मजबूर हो गया था मैं कि इसी टेंशन में मैं इतनी शराब, इतना सब कुछ, मैं इतना मेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने जकड़ दिया है, और मैं ना उठ पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं खा पा रहा हूँ। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र, मैंने ही तुझे इस दुनिया में मैं ही लेके आया हूँ, मैंने ही तुझे बनाया, मैं ही तुझे संभाल रहा हूँ, और मैं ही तेरा भाग्य लिख रहा हूँ। मैंने ही तेरा भाग्य लिखा है और मैं ही उसे बदल सकता हूँ। पुत्र तू टेंशन ना ले, ये तेरे माड़े कर्म है ਜਿਹੜੇ तेरे अगे आ रहे हैं ब्लैक मैजिक बन के, पर तेरा परिवार विच, तेरे रिश्तेदारों विच, तेरी फैमिली विच कोई सब मुँह दे मिठे ने, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ठीक है। तुझे ही अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को संभालना है, अपने घर को संभालना है, ठीक है। अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना, और हिम्मत रखनी है। जब तूने अपने गुरु को सब कुछ मान लिया तो गुरु सब कुछ ठीक कर देगा। संगत जी मैं इतना परेशान था, मैं ये कहता था गुरु जी अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं, अब क्या करोगे आप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं जब भी बाहर जाता था मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती थी, मुझे 777, 4x7, 444, 222, 111 हमेशा दिखता था। गुरुजी ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देना, हमेशा मुझे एक हौसला बनाए रखना मेरा कि पुत्र तुम, एक बहुत कठिन समय है, तुम हिम्मत रख, तुझे टूटना नहीं है, तू मेरी संगत है, तेरे को पता है ना मैं कौन हूँ, मैं महाशिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ। तू क्यों टेंशन लेता है जब मैं तेरे साथ बैठा हूँ और मैं तेरे घर में हमेशा विराजमान हूँ।
और संगत जी गुरु जी ने कहा कि पुत्र इस विच तेरी कोई गलती नहीं है कि तू ड्रिंक कर रहा, तू गलत चल रहा है, ये नेगेटिविटी का सारा असर है। ਜਿਹੜੇ नेगेटिव लोग ने वो तेरे तरफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, पर मैं हमेशा तुझे बचा रहा हूँ। पर पुत्र तू घबराई ना, मैं सब नूं देख लूँगा। तू तो बहुत सौभाग्यशाली है, तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तैनूं ਉਹ गुरु मिलिया है ਜਿਹੜਾ महाराजाओं का महाराजा है, ਜਿਹੜੇ तीनों लोगों के स्वामी है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सब उनकी एक हाथ की, एक उंगली के नाखून के बराबर उसमें सब है। सभी ग्रह सब उनसे, उनके चरणों में दंडवत है। वो तेरे साथ है तो तू क्यों घबराता है पुत्र? कई बार परीक्षाएं भी होती हैं, तू तेरी परीक्षा भी चलती है, तू घबराई ना, बस तू हिम्मत रख, तू अपने गुरु पे विश्वास रख। संगत जी मेरे साथ मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जब भी मुझे मतलब इतना मैं परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था, अब भी मेरी परेशानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मुझे कई बार पैनिक अटैक आ जाता है, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, डिप्रेशन हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं इतना कर्जा मैं उतारूँगा कैसे। और मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। संगत जी मैं घुटा बैठा हूँ। मैं गुरु जी कहते हैं तूने किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरे कोल बह, आ जा, मेरे स्वरूप नाल गल कर, मैं साक्षात बैठा स्वरूप विच, तू मैनू दस की है, मैं सब ठीक कर दूंगा। दोनों संगत जी ये वाकई है। और संगत जी ये 1 जनवरी से चल रहा है और संगत जी अब फेब चल रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जाके कहीं थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। गुरु जी ने कहा है पुत्र मैं तेरे 99.9% कष्ट सारे कटते, ਜਿਹੜੀ तेरे ऊपर नेगेटिविटी सी वो भी कटती मैं, पर थोड़ा मोटा असर तो रह ही जाता है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊगा तेरा सारा कर्जा भी। संगत जी बस गुरु जी ने कभी मेरे को कमी भी नहीं आने दी। जब भी मेरे को पेमेंट की ज़रूरत पड़ी कहीं ना कहीं से मेरे को पैसा आ गया, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे इतना प्यार दिया, अब भी इतना प्यार देते हैं। मुझे कहते हैं कि तू किसी वहम च पढ़ने की तेनों लोड़ नहीं, कोई उपाय तेनों करने की लोड़ नहीं, उपायों नाल कुछ नहीं होंदा। उपाय जे परमात्मा तेन उपाय वास्ते थोड़ी दसूगा भी तू ये उपाय कर ठीक हो जाऊगा। परमात्मा तो खुद एक परमात्मा है, परमात्मा की नज़र जिदे उत्ते पै जाती है तो उसका तो कल्याण निश्चित है। तेरा तो कल्याण मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तू मेरा स्वरूप अपने घर लेके आया था, और वो मैं ही खुद आया था तेरे घर। क्योंकि संगत जी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी को माने। जब गुरु जी को हमसे प्यार हो जाता है ना, गुरु जी को लगता है कि नहीं अब इसकी बाँह पकड़नी चाहिए, तो संगत जी गुरु जी हमें पकड़ते हैं, हम गुरु जी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ है, महाशिव हैं। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को इतना संभाला, मैं उनका अनंतम शुक्राना करता हूँ। और संगत जी अभी भी मतलब मुझे मेरे दिल में एक मन में घबराहट रहती है कि कोई मुझे टोक ना दे पैसे के लिए, कोई कहीं मेरे घर में पता ना लग जाए कि मेरे ऊपर इतना लोन है, इतना कर्जा है, जिनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं वो कहीं मेरे घर पे ना बोल दें कि हाँ इसने हमसे पैसे लिए हुए हैं। संगत जी मैं इतना घुटा हुआ हूँ संगत जी मैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। पर अब गुरु जी ने मेरे को इतना संभाला कि अब मैं अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। अब जाके कहीं मुझे लगता है कि हाँ कि मैं अब थोड़ा ठीक हुआ हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने मेरा साथ दिया है। मुझे कुछ पेमेंट की ज़रूरत थी, मुझे किसी की पेमेंट करनी थी, और संगत जी आप मानोगे नहीं कि कैसे वो पेमेंट गुरु जी ने मेरे को दिलवा दी कहीं से, कि मुझे खुद नहीं पता चला, और मेरे सर से बोझ हल्का हुआ। और गुरु जी ने मेरे को मैसेज भी किया कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी संगत कोई भी हो, चाहे तू है चाहे कोई भी है, मेरी संगत उसको कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकती। आएगी भी तो उसको फाड़ जितनी होगी ना तो उसको सुई जितना करके मैं काट दूंगा। और संगत जी ये वाकई है। संगत जी हम कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरु जी कहते हैं तू क्या सोचेगा, तू सोचेगा अपने बारे में, मैं तेरे लिए सोचता हूँ। मेरे आशीर्वाद से ही तू आज सांसें ले रहा है, नहीं तो तेरे ऊपर मारन क्रिया करी गई, तेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी तेरे ऊपर छोड़ी गई, इतनी तेरे ऊपर तंत्र क्रियाएं करी गई। तेरे कर्म बहुत माड़े सीगे पुत्र, वो भी तो घटाने है ना। तो संगत जी
गुरुजी ने, अगर आज मैं एक बात बोलता हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप में मैंने गुरुजी को अपना साथ, गुरुजी ने मेरा साथ दिया प्रत्यक्ष रूप में। मेरे को उन्होंने एहसास कराया, फील भी कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मुझे कई बार खुद पे यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे कि परमात्मा मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन कर रहे हैं। वो महादेव, वो महाकाल, वो महाशिव मेरे से 1-to-1 कनेक्शन कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाशिव हैं, महाकाल हैं, वो भोलेनाथ हैं। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भोलेनाथ मिल गए, महाशिव मिल गए हमारे। गुरु जी की लीला अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी पे कभी डाउट मत करना। गुरु जी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, गुरु जी फंसा भी देते हैं और निकालते भी गुरु जी हैं। वो देखते हैं कि कितना मुझे संगत मानती है। संगत जी, मैं आपको एक बात और बताऊं, बीच में मेरा एक बार मन भी करा कि मैं पता नहीं गुरु जी है भी या नहीं। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ संगत जी, मैं इतना परेशान हो गया था, मुझे अंदर, अपने अंदर ये फीलिंग आने लगी थी कि यार गुरु जी वाकई है या नहीं है। पर संगत जी, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। गुरुजी ने मेरे को प्रत्यक्ष दिखाया कि मैं तेरे पास हूँ, मैं ही हूँ जो तुझे संभाल रहा हूँ, तेरे घर को, परिवार को संभाल रहा हूँ। तेरे इतने बड़े बड़े कष्टों को मैंने काटा। और संगत जी, ये वाकई है, गुरुजी ने मेरे बाँह फड़ी हुई है, गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों में बिठाया हुआ है। अगर गुरुजी ना मेरे साथ होते तो संगत जी आज मैं और मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो गया होता संगत जी। क्योंकि हमारे ऊपर मल्टीपल टाइम्स संगत जी, मल्टीपल टाइम्स कितनी बार तंत्र क्रियाएं की गई, ब्लैक मैजिक किया गया और अब भी करते हैं संगत जी वो। और गुरु जी कहते हैं, पुत्र जिस दिन तेरे कर्म कट गए ना, उस दिन उन्होंने मैं दसूंगा। संगत जी, गुरु जी ने बोला कि पुत्र तू टेंशन न ले, जिन्होंने भी तेरे साथ गलत किया ना, वो खून के आंसू रोएंगे। तो भी देखेगा कि जो उन्होंने किया है वही उनके साथ होगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं, भाई तुम मेरी संगत हो, तुम सबको माफ़ कर दो, तुमने किसी के लिए गलत नहीं सोचना। संगत जी, अपनी सोच, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और संगत जी, गुरु जी ने कभी किसी वहम में नहीं डाला। गुरु जी तो ये कहते हैं कि संपूर्ण सरेंडर करो, गुरु जी को सरेंडर कर दो। और गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी को सच्ची भक्ति और सच्चा प्यार चाहिए बस, कि उनकी संगत उनको बिना किसी लोभ के प्यार करे। और संगत जी, वो भगवान है और भगवान को सब पता है और भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया ना संगत जी, फिर उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान उसका सब कुछ करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं कि सत्संग जब भी करो तो कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। और संगत जी, बस गुरु जी ने, जब साक्षात भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी उपाय में, किसी उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान है, वो अपने आप संभालेंगे, अपने आप करेंगे। बस आप संगत जी, आप मंत्र जाप करो। ये गुरु जी ने खुद ब्लेस किया हुआ है, हमारे महाशिव ने खुद ब्लेस किया है मंत्र जाप। और जपजी साहिब का पाठ करो, उसमें बहुत शक्ति है। शिव महापुराण पढ़नी चाहिए, गुरु जी कहते हैं। और पता नहीं गुरु जी ने किस संगत को ये जवाब देना था, किसके लिए सत्संग था, तो मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा संगत जी। अगर कोई सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, गुरु जी को, मतलब गुरु जी के चरणों में दंडवत हो जाओ बस। जो करेंगे गुरु जी करेंगे बस। वो भगवान है और भगवान ही हमें संभालते हैं और भगवान ही हमारे हैं। तो संगत जी, मैं इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।